बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम राज रसिक धाम दुल्हा के नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज परमहंस महाराज जी के जीवन में किस प्रकार ये घटना होती है कि कहीं पे धन मिल जाता है उनको, और कैसे मिलता है, कौन कहता है ये करने के लिए, ये हम आज जानेंगे। देखिए कैसे जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आज धनी वहां पर लेकर जाएंगे। प्रणाम जी। सबसे पहले चलते हैं अति सुंदर भजन हमारी रूबी दीदी के मुख से। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। सुख शीतल किया संसार, सुख शीतल किया संसार, जगत के तारन हारे हो। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। आपकी हो कृपा दृष्टि तो ये अंतर पट खुल जाते, जिनको बुलाओ आप में हर से, जिनको बुलाओ आप में हर से, चरणों में वो ही आते, तेरे चरणों में वो ही आते। मेरे जीवन का तुम आगाज, तुम ही आखर के सहारे हो। मेरे जीवन का तुम आगाज, तुम ही आखर के सहारे हो। सुख शीतल किया संसार, जगत के तारन हारे हो। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। सतगुरु स्वरूप में साथ को जगाने, धाम से आने वाले, अखंड घर की अखंड लीला, अखंड घर की अखंड लीला, आप दिखाने वाले, पिया आप दिखाने वाले। हुआ धन धन सकल समाज में हर बरसाने वाले हो। हुआ धन धन सकल समाज में हर बरसाने वाले हो। सुख शीतल किया संसार, जगत के तारन हारे हो।
सकल गुणों के सागर है सतगुरु राम रतन जी प्यारे। दिल से जुबां से नजरों से झरते, दिल से जुबां से नजरों से झरते अमृत के मीठे धारे। अमृत के मीठे धारे कहते हैं मेरे जज्बात, तुम्ही न्यारों से न्यारे हो। कहते हैं मेरे जज्बात, तुम्ही न्यारों से न्यारे हो। सुख शीतल किया संसार जगत के तारन हारे हो। सुंदर सुपेत उजला है बाना, आंखों में प्रेम के सागर। तार दिया भव पार किया है, तार दिया भव पार किया है, तुमने निज नाम सुना कर। पिया तुमने निज नाम सुना कर। मेरे सतगुरु मेरे प्राणधार, धाम के नूर उजाले हो। सुख शीतल किया संसार जगत के तारन हारे हो। श्री राम रतन महाराज साथ के प्राण प्यारे हो। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतना मीठा, इतना प्यारा रूबी दीदी, वी वांट मोर। आप फिर से जरूर महाराज जी का भजन लेके आइएगा, और जस्सी भैया से भी हमारी तरफ से विनती कीजिएगा कि वो भी बहुत जल्द। बिल्कुल, हाँ जी, दस्सी भैया प्रणाम करना चाह रहे हैं सिर्फ हाँ आपको। जी, जरूर। सभी थैंक सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम कोटान जी। कोट प्रणाम। प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम। अति सुंदर, अति मीठा भैया, आपके मुखारबिंद से भी जरूर जरूर चाहिए अगली। जो जैसा महाराज जी का हुक्म जी। जी बिल्कुल, प्रणाम जी, थैंक यू। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। आपके पास बहुत सारे भजन होंगे महाराज जी के, यदि आप फोटो खींच के हमें भेज पाएं तो जिनके पास नहीं है उनको भी मिल सकते हैं, तो वो गाना चाहें बिल्कुल तो गाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक पूरी दीदी की, स्वर्णा दीदी की भजनावली में बहुत सारे सदगुरु महाराज जी के भजन है। मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी दीदी भैया, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर साथ आते हैं और महाराज जी को, धनी जी को रिझाते हैं, और हमें साथ में कितना आनंद मिल जाता है। पिया की बहुत मेहर सुंदर साथ जी। आइए, अब हमारे दुष्यंत भैया गए थे शेरपुर धाम, और वहां पे क्या वीडियो हमारे लिए लेके आए हैं, पूरा तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आज उसकी एडिटिंग होगी, उसको पूरा क्लब किया जाएगा और फिर उसको फेसबुक में डाला भी जाएगा। पर महाराज जी की धरोहर के रूप में आज हम उस वीडियो को 1 या 2 दिखाऊंगी, फिर सारे चारों क्लब करके आज हम उनका आनंद लेंगे सुंदर साथ जी बाद में। पर अभी ये देखिए क्या लेके आए हैं हमारे लिए, बहुत सुंदर धरोहर के रूप में। हमने जूड़ का वन सुना था ना सुंदर साथ जी, महाराज जी की बीतक में आया था, तो बड़ा ही सुंदर उसका वीडियो। ये देखिए, आनंद लेते हैं। ये भी जोड़ का सघन वन, जहाँ पर महाराज जी परमहंस श्री रामरतन दास जी महाराज आया करते थे अपने पिता श्री पंडित छज्जो जी की उंगली पकड़कर।
प्रेम प्रणाम जी। ये जूड़ के वन के बहुत सारे ग्लिम्पसेस हमारे पास हैं, एक और शेयर करती हूँ, रुकिए। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये वहां पे एक मंदिर में भी जाते थे ना, देवालय में भी जाते थे, महाराज जी की बीतक में आया था, साक्षात दर्शन हमारे सुंदर साथ जी करा रहे हैं। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जूड़ धाम स्थान जड़ौदा पांडा, जहाँ पर परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी के चरण पढ़कर ये धाम बन गया है। अब यहाँ निर्माण कार्य भी हो गया है। मैं आपको अब सुंदर साथ जी जूड़ के सघन वन के दर्शन कराता हूँ, जहाँ पर अभी भी बांस का बहुत सघन वन है। यहाँ पर एक समाधि स्थल, एक संत हुए हैं बाबा नारायण दास जी जड़ौदा में, उनकी भी समाधि है। और अभी मैंने प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन कराए, लेकिन अब मैं आपको जो सघन वन है बांस का, जहाँ दिन में भी अंधकार रहता था, ऐसा सघन वन ये पहले बहुत ज़्यादा था, अब कुछ कम हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सघनता है पेड़ों में। ये वो सघन वन है। वो उस आज तो इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई है कि इतना सघन नहीं दिखाई देता, उस समय पे सोचिए कैसा होता होगा। और मंदिर के भी वो दर्शन करते हैं जहाँ हमारे महाराज जी जाया करते थे। प्रसाद जी, ये जो प्रसाद जी, ये जूड़ धाम जड़ौदा पांडा, यहाँ जूड़ में वो प्राचीन शिव मंदिर जहाँ पर महाराज श्री जी अपने पिताश्री जी के साथ रोजाना जूड़ से आया करते थे। ये वो प्राचीन शिव मंदिर है, आपको यहाँ के दर्शन करना है। आइए अब आपको घने सघन वन के दर्शन कराएंगे। जी सुंदर साथ जी, ये वो स्थान है जहाँ हमारे महाराज जी के चरण कमल पड़े थे। सोचिए कितने सौभाग्यशाली ये भूमि भी थी जहाँ पे हमारे महाराज जी ने चरण अपने धरे थे। अति सुंदर। और दुष्यंत भैया चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, इस धरोहर के दर्शन हमें भी करवाने के लिए। अब आइए चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारी घटनाएं जो महाराज जी के जीवन में बीती, और आज भी ऐसा लगता है कि उनकी बीतक को आत्मसात करके हम उस एक एक घटना को देख पा रहे हैं, उस पीड़ा के अंश को, अंश भर को भी महसूस कर लिया ना, तो ये जीवन बदल जाएगा, हमारी रहनी बदल जाएगी कि हमारे परम हंसों ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है। एक बार कहते हैं, पहले तो हमने सब देखा, ताऊ जी ने कितनी उनके ऊपर, झंडू दत्त जी के ऊपर, जो महाराज जी का बचपन का नाम हुआ करता था, उनके ऊपर कितने कसाले किए, कितनी प्रकार से विध विध प्रकार से उनकी जान लेने की, उनके प्राण लेने की कोशिश की जा रही है। भूखों ही मर जाए किसी तरह से, नहीं तो कुएं में ही फेंक दिया जाए दोनों भाइयों को, नहीं तो फिर ऐसे जंगल में भेजा जाए जहां से जंगली जानवरों से बच के आने का
कोई भी चांस ही नहीं है कि वो बच के आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी यजमान उनको 19 रुपए और साथ में कुछ लड्डू दे के भेज देते हैं। जाते हुए भी धनी जी के रूप में धनी जी लेकर आ जाते हैं किसी एक का रूप और उनको ले चलते हैं कि मैं भी तो उधर ही जा रहा हूँ, मैं भी ललौन खेड़ी की तरफ ही जा रहा हूँ, आओ तुमको ले चलता हूँ। जबकि महाराज जी तो एक पेड़ ढूंढ रहे थे कि जंगली जानवरों की इतनी भयानक आवाजें, मैं एक वृक्ष पे चढ़ के रात गुजार देता हूँ। और कहते मुझे पता ही नहीं चला वो रास्ता कैसे गुजर गया और इतनी जल्दी वो ललौन खेड़ी गांव में पहुंच चुके थे। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे देवचंद्र जी मानो उड़ते हुए मरुस्थल में धनी जी का हाथ पकड़ के बातों बातों में ही कितने कोस का रास्ता उनका निकल गया। बारात खुद हैरान रह गई कि तुम बालक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, हम ऊंट पे आए हैं, घोड़ों पे आए हैं, हम इतने थके पड़े और तुम्हारे चेहरे पे तो थकावट का थकान का कोई नामो निशान भी नहीं है। महाराज जी भी बिल्कुल, उनका तो इतना सुंदर मुख, बिल्कुल थकान दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो रास्ते में मिला था वो धनी के अलावा कोई सघन वन में हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी जो कहते हैं बच्चे भेड़िए उठा के ले जाया करते थे उस वन में, अकेला तो कोई जाने की सोचता भी नहीं था, दिन में ना सोचता था तो रात को क्या सोचेगा। पर पिया आ जाते हैं सुंदर साथ जी, कोई भी रूप लेकर हमारे भी जीवन में जरूर पिया बार बार हमारी मदद करने के लिए, हमें अपनी तरफ खींचने के लिए जरूर आए होंगे, पर हमने विवेक दृष्टि ना रखी, हम उनको पहचान नहीं पाए। पिया नहीं छोड़ते, हमें एक पल भी नहीं छोड़ते सुंदर साथ जी। अब अगली बार जब वापिस आ रहे हैं फिर लड्डुओं को गिनते गिनते, अरे वाह, मेरे और बुद्धिदास जी के तो बड़े दिन निकल जाएंगे इसमें, इन लड्डुओं में। उसी उधेड़ बुन में सोचिए कितनी रातें भूखे बिताई होंगी, कितनी बार पानी पी के सोए होंगे, कितनी बार आधे पेट, और पेट भरा भी है तो कैसे भरा है, आटे को पानी में घोल घोल के पी लिया है, कच्चा गेहूं चाब लिया है, उसी से पेट, उसको भी भरा हुआ पेट बोलते हैं। और हमारे सुंदर साजी भोजन के प्रपंच ही, दिन का आधा समय तो हमारा भोजन के सोचने में या उसके खाने में ही चला जाता है। धन्य है, धन्य है हमारे परमहंस महाराज जी, जिन्होंने छोटी सी अवस्था में ही ऐसे संतोष पूर्वक जीना सीख लिया। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें सुंदर साथ जी। अब एक दिन क्या होता है, बुआ आती है। अब ताऊ तो पछता ही रहे हैं कि मैंने तो इनको मरने के लिए भेजा था और ये तो उल्टा ही यजमान ने इनको दक्षिणा भी दे दी और साथ में लड्डू भी, अब तो बहुत दिन तक इनका खर्चा चल जाएगा। उस समय 19 रुपए भी बहुत हुआ करते होंगे सुंदर साजी। अब बुआ कहते हैं बड़ा ही प्यार करती थी, साक्षात स्नेह की मूर्ति थी कहते हैं बुआ जी, और उन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, दोनों बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। कभी खुद मिलने आया करती थी, कभी दोनों बच्चों को अपने पास बुला लिया करती थी। एक दिन उन्होंने कुछ विचार किया बुआ ने, कितनी मुश्किल से ये दोनों बच्चे चला रहे हैं, बहुत मुश्किल से, पेट भी कभी भरते हैं कभी नहीं भर पा रहे हैं, क्या किया जाए इनके लिए। गैया चराने भी जाने लगे हैं महाराज जी भी और बुद्धिदास जी भी साथ में। एक बार तो रोटियां मिली भी तो बंदर उठा के ले गया, तब भी संतोष कर लिया, तब भी धैर्य, क्षमा भी ताऊ जी को भूल ही जाते हैं सुंदर साथ जी। वरना वही ताऊ जो कुएं की मुंडेर तक ले गए फेंकने वाले थे, उन्हीं के कहने पे फिर दूसरे गांव भी चले जाते हैं। क्षमा तो वो करता है जिसको याद रहेगा अंदर कि मुझे इनको क्षमा करनी, वो उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं, वो याद ही नहीं रखते हैं कि किसी ने मेरे साथ क्या किया है, नियति मेरे साथ क्या कर रही है, कुछ याद नहीं है। बस
एक संतोष, एक शुक्र, एक गरीबी, ना कभी किसी से मांगना ना छीनना। मांगने छीनने की तो बॉडी से किया जाता है, तन से किया जाता है, वो मन से भी नहीं छीनते कभी। उनकी नजर ही, कितनी सुंदर बात आई थी, किसी की भरी हुई थाली देखकर, एक भूखा व्यक्ति हो सुंदर साथ जी और किसी के थाली में स्वादिष्ट व्यंजन सजे हों, उनकी नजर भी नहीं जाती उसकी तरफ, मन से भी नहीं छीनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तन से हम सुंदर साथ जी 90% कर्मास है ना विचारों में, मन में हुआ करते हैं। मन भी भूखा नहीं है उनका, वहां से भी छीना झपटी अंदर से आती ही नहीं है। वो क्रूर नजर अंदर है ही नहीं सुंदर साथ जी। ये सीखना है हमने, क्योंकि कई बार बाहर से हम ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, बाहर से हम बोलते नहीं, पर अंदर अंदर बहुत कुछ सोच जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं। जिसके पास हमारी ब्रह्मवाणी हो, तारतम वाणी हो, जिसको महाराज जी शीश कमल पे लेकर आए थे, यदि हम भी मन और विचारों में ये सोचते हैं, तभी तो धनी नजर नहीं आते हैं। क्योंकि चितवन में बैठ भी जाए, पूरा दिन पिया 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 चलता ही नहीं है, ये विचार हमें धनी के पास नहीं जाने देते सुंदर साथ जी। तो मन से भी निकाल देना है। कोई भी किसी प्रकार का किसी पे क्रोध ना हो, कोई छीनने की प्रवृत्ति ना हो, कोई मांगने की प्रवृत्ति अंदर है ही नहीं। हम पिया से भी नहीं मांगते सुंदर साथ जी। दुनिया में कैसी भी परिस्थिति इस खेल में पैदा हो जाए, पिया जी आपको ही आपसे मांगूंगी, आज के बाद दुनिया की कोई मांग अपने धनी के सामने नहीं रखनी। महाराज जी ने रखी थी क्या सुंदर साथ जी? हम क्यों महाराज जी से मांगते हैं जा जाके कि हमारी ये लौकिक इच्छाएं पूरी कर दो, ये पूरी कर दो? फिर हमने क्या उनकी बीतक पड़ी है, क्या हमने मंथन किया? यदि हम उनके नक्शे कदमों पर कदम धर के चलने को तैयारी भी नहीं है यदि हमारी, तो फिर क्या हमने क्या क्या किया उन्होंने? यदि चित्र की पूजा करके कोई फायदा ना कभी हुआ है ना कभी होगा, उनके चरित्र की पूजा करनी हमने शुरू करनी है। चरित्र की पूजा क्या होती है? जो जो उनकी रहनी रही वो उसका अंश भर भी सुंदर साथ जी हमने उतार लिया, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। वो ना मांगते हैं ना छीनते हैं, हमें भी ना मांगना है ना किसी से छीनना है। यहाँ तक कि पिया से भी, महाराज जी से भी यदि कुछ मांगना है तो उनको ही मांगना है। आप मेरे धाम हृदय में विराजमान हो, आप मुझे दर्शन दीजिए, ये मांगना है। अब अलौकिक मांगे मांगनी शुरू कीजिए, नहीं तो ये जीवन इन्हीं माया की मांगों में ही फिसलता जाएगा। रेत की तरह मुट्ठी से ये समय, ये जीवन, ये सांसें निकलती जा रही हैं। अब उनको सफल करना है, क्योंकि हमें अखंड का धन मिल चुका है। अपने ही शीश कमल के पे धारण करके हमारे महाराज जी लाए थे, वो अखंड धन हमारे लिए ही तो लाए थे सुंदर साथ जी। इसलिए तारतम वाणी का मंथन सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे जीवन में होनी चाहिए। यही महाराज जी का भी संदेश है। आगे देखिए, कहते हैं एक दिन हमारी बुआ आई और उनको लगा, कहती हैं बेटा क्या तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी माता ने कोई ना कोई जगह पे, किसी ना किसी जगह घर में धन दबा के रखा है। कुछ ऐसा तुम्हें पता है? मरते वक्त उन्होंने कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी जगह बताई हो कि मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है? तुम्हें अगर थोड़ा सा भी पता हो, कुछ शक हो, तो मुझे वो जगह बता दो, हम वहाँ पे खोजेंगे, हम वहाँ खोदेंगे तो ज़रूर वो धन मिल जाएगा। सुंदर साथ जी, ये तो बुआ पूछ रही हैं उनसे। हम यदि सोचें तो हमारे किस आंगन में वो अखंड धन पिया ने छुपा रखा है, काम हमारे आएगा। जरा सा भी शक हो तो खोद लीजिए वहाँ पे। हमने नहीं खोदा, हमने नहीं खोजा। हमारे भी घर आंगन में, हमारे भी हृदय मंदिर में, हमारा, हम सब सुंदर साथ जी का हृदय एक मंदिर है।
तो उस मंदिर में कौन सा अखंड धन पिया ने छुपा रखा है, दबा रखा है, उसको कभी खोजने की कोशिश हमने की है? यहाँ देखिए क्या होता है, खोदेंगे तो मिल जाएगा सुंदर साथ जी। हम भी अपने हृदय में खोदेंगे, खोजेंगे, वहां पिया जी का सिंहासन है, युगल स्वरूप की बैठक। और आपको पता है, परात्म के हृदय में हमारे जो मूल तन परम धाम में है, वहां पर हमारी मेरी परात्म, हर सुंदर साथ बोले मेरी परात्म के हृदय में 25 पक्ष समाये हैं, स्वयं पिया विराजमान है। तो परात्म की ही प्रतिबिंब स्वरूपा जो मैं आत्मा हूं, मेरे भी हृदय में 25 पक्ष समाये हैं, और साथ ही साथ धनी स्वयं समाये हैं, स्वयं विराजमान होकर सूक्ष्म स्वरूप में तब तक बैठे हैं जब तक, तब तक प्रत्यक्ष नहीं होते, जब तक हमारी रहनी सुधर नहीं जाती, और जब तक हम अपनी कटुता समाप्त नहीं करते एक दूसरे के प्रति, जब तक सुंदर साथ से प्रेम करना शुरू नहीं करते, जब तक एकांत में पिया संग कुछ पल नहीं बिताते, चितवन के कुछ मधुर पल नहीं बिताते, जब तक हम वाणी मंथन कर पिया की पूर्ण पहचान नहीं कर लेते, तब तक सूक्ष्म हैं, और यहीं से उठकर प्रत्यक्ष सामने आ जाते हैं हमारे धनी, यहाँ हमारे धनी जी। और यहाँ पे और सुंदर साथ जी, धन है, अखंड धन है, तभी तो धनी है। और यहाँ पे क्या होता है, कहती है बता दो, कहीं दिया जलाती हो तुम्हारी माँ, कहीं देखी हो, मुझे पूरा भरोसा है वहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, कभी देखा है तुमने? तो बोलते हैं, बताते हैं बच्चे, महाराज जी बताते हैं, कहते हैं मैंने देखा तो है माँ को दीवा जलाते हुए, और अब जब हम पूछते थे ना तो हमें धमकाती भी थी, तो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्यों पूछ रहे हो ये सब, तो तुम इस तरफ ध्यान मत दो। तो बुआ कहती है मुझे वो जगह दिखा दो अब। तो बुआ को उसी जगह पे लेकर गए, पहुंच गई तत्काल, उसी समय बुआ लेकर पहुंच गई, अंदर से कुंडी बंद कर दी, किसी को पता ना लग जाए, क्योंकि पता है ताऊ भी कैसा है, आसपास के रिश्तेदार कैसे हैं, छुपा लिया, बच्चों को अपने अंक में समेट लिया, कुंडी बंद कर दी। अब बताओ कहाँ पे वो जगह है। तो उस जगह को जब बताया तो उसको धीरे धीरे, बाहर आवाज भी ना चली जाए, ऐसे खोद रहे हैं उसको, कहते हैं कुंडी बंद कर दी, और जब खोदा तो निकला माल। कौन सा माल निकला? 1500 रुपये निकल आए। 19 रुपए से इतने दिन निकल जाते थे, तो 1500 रुपयों से एक घड़ा भरा हुआ निकल आया उसमें से। बुआ इतनी खुश हुई, और महाराज जी कहते हैं कि वो खुद भी उछल के, कहते उछल के अपनी खुशी उन्होंने बताई। देखिए, किसी से मांगना नहीं है, छीनना नहीं है, तो ऐसे मिल जाता है। कभी पिया किसी को भी किसी ना किसी रूप में आके दे जाते हैं। आज बुआ के दिल में उपजा दिया, और कहती हैं किसी को बताना मत। वो इतनी खुश हो गई, समझाती हैं बच्चों को, खबरदार रहना, किसी को इस बारे में बताना मत, तुम्हें पता है ना यहाँ ठग ही ठग भरे हुए हैं, ये दौलत इतनी है अब तुम्हारे पास और कहीं से आ नहीं सकती है। तो आसपास तो तुम्हें पता है कैसे लोग तुम्हारे आसपास भरे हुए हैं, ये सारा, और तुम भोले भाले से बच्चे हो, सारा तुमसे छीन के ठग के ले जाएंगे, और फिर ऐसे भूखे के भूखे इसी गरीबी में धसे हुए तुम रह जाओगे। ये तुम दोनों के ब्याह में काम आ जाएंगे ये, और तुम्हारा अभी भी सारे काम जो तुम करना चाह रहे हो वो भी हो जाएंगे, तुम्हारा दाना पानी भी आराम से चल जाएगा, इस धन से आराम से चलने लगेगा, तुम चिंता मत करो। पर किसी को बताना नहीं, इतने भोले हैं। उसी ताऊ की बातों में आ जाते हैं, भोलेपन की पराकाष्ठा देखनी है तो महाराज जी में देखिए। इसीलिए बुआ को समझाना पड़ रहा है कि तुम किसी को बताना मत। कहते हैं अब थोड़ा सा, और बुआ इतनी प्यारी थी कि
वो कभी कभी बच्चों को अपने साथ ले जाती और कभी यहाँ पर आ जाती। बिन माँ बाप के बच्चों को कितना स्नेह देती हैं, किसी ना किसी को धनी जी भेज देते हैं, स्नेह की प्रतिमूर्ति बनाकर वो नहीं छोड़ते। बस हमें कायम रहना होता है सुंदर साथ जी ईमान पे, हमें डिगना नहीं होता किसी भी तरह से। ये सिखाती है महाराज जी का जीवन, उनकी बीतक ये सिखाती है हमें। माया की कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मेरे अंदर मेहरों के सागर विराजमान है जो एक पल के लिए भी मुझे छोड़ते नहीं है। पूर्ण विश्वास हमारे अंदर जब हो तो ये माया की मुसीबतें भी छटने सी लगती हैं, जब उनको पता लग जाता है कि कोई असर नहीं हो रहा। आधे पेट खाने से कितना सोते होंगे, कितना काम करते होंगे, कोई ध्यान रखने वाला बच्चों का नहीं है, कोई सरपरस्त नहीं है। देखने में ऐसा लग रहा है इस माया में, पर पिया एक पल भी नजर अपनी हटाते नहीं है हम पर से। कहते हैं अपनी तरफ से भी बुआ सहायता भी करती रहती थी, और छोटे छोटे जब थे तो इनकी मंगनी पहले ही हो गई थी, छोटी उम्र में ही, क्योंकि उस समय पे विवाह भी हो जाया करते थे ना, तो इसलिए कहते पिता के देह त्याग के समय झंडू दत्त जी की उम्र कितनी थी, केवल 8 वर्ष की थी। पिता के टाइम पे जब पिताजी थे तो उन भाइयों की, दोनों भाइयों की मंगनी तभी हो गई थी, पर पिताजी ने शरीर क्या छोड़ा, सारे सगे संबंधियों ने मुंह मोड़ लिए। जिन्होंने मंगनी भी की थी वो मंगनी भी तोड़ दी। बुद्धिदास जी से जिस कन्या का रिश्ता तय किया गया था वो टूट गया, और अब उनकी सगाई किससे कर दी गई थी, झंडू दत्त जी से कर दी गई थी। और फिर बुद्धिदास जी की भी सगाई दूसरी जगह कर दी गई। झंडू दत्त जी हमारे महाराज जी तो विवाह के बंधन में बंधना ही नहीं चाहते थे। क्यों नहीं बंधना चाहते होंगे सुंदर साथ जी, उस समय क्यों बंधना नहीं चाहते थे? इतनी क्रूर नियति को उन्होंने देखा, जीवन की सच्चाई को, जीवन की क्रूरता को, जीवन की सच्चाई को इतनी छोटी उम्र में उस बालक ने देख लिया था। और अंदर कौन पुकारता था, कैसा वैराग्य अंदर था। भोजन में भी रुचि नहीं है, जैसा मिलता है खा लेते हैं, जो मिलता है जैसा है, बस तटस्थता जीवन के प्रति जो हो चुकी है, जो वैराग्य भावना इस संसार के प्रति कि यहाँ सुख नहीं मिलेगा मुझे, चाहे पैसे भी मिल गए हों, चाहे धन भी गड़ा हुआ मिल गया हो, पर अब ऐसा वैराग्य भाव इस संसार के प्रति हो चुका है, जब इन आँखों से ऐसी सच्चाई सब रिश्तेदारों की सबकी देख ली है और अंदर से पुकारते हैं पिया जी, अंदर हाथ रखते हैं तो यही हाल होता है। यही परमहंस बनने की सीढ़ियों को प्राप्त कर रहे हैं और कितनी सुंदरता से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं महाराज जी। हम किन कामों में पड़े हुए हैं सुंदर साथ जी? वो अपने ताऊ तक का दिल नहीं दुखाते जो उनको मारने के लिए वैरी हुआ पड़ा है, और हम इतने प्यारे सुंदर सा 2 बोल ही तो बोल देते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेते हैं सुंदर साथ जी? अगर कड़वा भी बोला तो 2 कटु बोल ही तो बोल जाते हैं, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। ये भी उसकी मास्टर प्लानिंग के तहत, जब भी कोई कड़वा बोल आकर बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है मेरे जीव में कमी है, तो ये कड़वे बोल उसको धोने आए हैं, क्योंकि मेरे जीव की कमियां जब तक दूर नहीं होंगी तब तक मैं पिया के करीब नहीं जा सकती सुंदर साथ जी। इसलिए कभी भी कटुता मिले तो समझ जाइए कि हमें पिया आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यदि उस कटुता को सुनकर हमारे अंदर कड़वाहट आई तो मेरा हृदय कठोर होता चला जाएगा, क्योंकि ये जो भाव होते हैं ना, ये कोमलता नहीं आने देते हृदय में,
निर्मलता, कोमलता, जिसमें पिया की बैठक हो और वो प्रत्यक्ष, वो कोमलता के रास्ते से ही प्रत्यक्ष होते हैं, वो निर्मलता के राह पर ही प्रत्यक्ष सामने आ जाते हैं। एक ही मांग, एक ही चाह, एक ही कामना, तू, और उसके बाद लाड ही लाड, प्रेम ही प्रेम का सागर। किसी सुंदर साथ के प्रति कोई कड़वाहट, सुंदर साथ तो क्या, पूरी ब्रह्मांड में प्रेम इंट्रोड्यूस करने आए हैं हम, और हमें महाराज जी प्रेम के स्वरूप बन के मिले। हमने उनसे क्या लिया? क्या हमने प्रेम की तरंगें पूरे ब्रह्मांड में फैलाई, या हम आज भी महाराज जी का जयकारा लगाकर, उनकी बीतक पढ़ के, उनसे संसार की मांगे मांगने के बाद भी क्या हम सुंदर साथ को प्रेम की तरंगें भेज पा रहे हैं? तब तो सुंदर साथ जी महाराज जी का जयकारा लगाना हमारी तरफ से वर्थ होता है, यदि हम सुंदर साथ को प्रेम भेज पाते हैं। झंडू दत्त जी विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे, पर उनकी सुनने वाला कोई था ही नहीं। सगे संबंधियों ने जबरदस्ती दोनों भाइयों का विवाह एक ही मंडप तले कर दिया, और विवाह सुंदर साथ जी कर तो दिया, पर हृदय में दिन पर दिन रोज वैराग्य की अग्नि धधकती है, ज्वाला बन चुकी है ये अग्नि। उनका संसार में दिल नहीं लगता। देवचंद्र जी से बहुत मिलती जुलती सी बीतक है ये। उनका भी विवाह कर दिया गया था, मन में इतना वैराग्य था, वो तो घर से निकल चुके थे, ये अब निकल जाएंगे। उनके भी पिताजी ने विवाह का दिन निश्चित किया और जबरदस्ती विवाह कर दिया था, और यहाँ पे सुंदर साथ जी इनका विवाह भी संबंधियों ने जबरदस्ती कर दिया, पर टिकने नहीं देते। जो अंदर बैठे हैं वो टिकने नहीं देते, क्योंकि इनकी आत्मा ने इस बार पिया जी से मिलन करना है और करना ही है। फिर नहीं रहा जाता सुंदर साथ जी, उस आत्म से बैठा नहीं जाता, शरीर जीव से बैठा नहीं जाता, इस संसार में रस लेकर नहीं बैठ सकता वो। अब कहते हृदय में इतना वैराग्य, इतना कि रामायण और सुख सागर का अध्ययन, उसमें रुचि बढ़ने लगी। 15 वर्ष की उम्र थी कि उनको कंठस्थ हो गया। पहले आया था कि पढ़ाई करने के लिए जाते भी नहीं थे, किसी गुरुकुल में, किसी स्कूल में नहीं जाते थे, विद्यालय में। संस्कृत भी थोड़ी थोड़ी सी पढ़ ली थी, हिंदी भी पढ़नी आ गई थी थोड़ी, गांव की चौपाल में सब सीख लिया घूमते फिरते। पर 15 वर्ष की उम्र तक पढ़ पढ़ के रामायण कंठस्थ हो गई थी उनको। वैराग्य का प्रभाव था। 15 वर्ष की उम्र होती क्या है, कितना पढ़ा होगा, कितनी बार पढ़ा होगा, बार बार बारंबार, कि अंदर ही आ गई, कंठस्थ हो गई उनको। ऐसे ही बस सुंदर साथ जी यही प्रभाव उनको मिलाएगा पिया जी के साथ। देवचंद्र जी भी खोज रहे हैं, ये खोज रहे हैं इधर। अभी इन धर्म ग्रंथों में रुचि बढ़ने लगी और बढ़ने लगी है। बचपन से ही देवालय तो जाते ही थे, अब और पराकाष्ठा तक पहुंचना है। खोज स्टार्ट हो चुकी है। देखिए कहाँ कहाँ नहीं खोजेंगे सुंदर साथ जी, कौन सा ऐसा स्थान होगा जो छोड़ देंगे महाराज जी। घर में कन्या का भी जन्म हो चुका था, क्योंकि ये पिया दिखाते हैं सुंदर साथ जी। कन्या का जन्म हुआ, वैराग्य है, पर कन्या का जन्म हुआ कैसे सुंदर साथ जी? क्योंकि माया का खेल भी धनी जी ने दिखाना है। एक सुंदर साथ जी ने मुझसे प्रश्न किया था ये, कि जब ये बीतक होगी आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। वैराग्य भावना है, पर कन्या का जन्म हुआ सुंदर साथ जी। महामती जी अपनी वाणी में लिखती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं, कहती हैं उतने समय तक ही
हमारी जो दृष्टि होती है, जो बहुत आगे की अवस्था तक पहुंच चुके होते हैं, महामती जी के जीव को भी जागने के लिए निकलना पड़ता है। हालांकि उनकी आत्मा में पिया प्रत्यक्ष रूप से बस चुके हैं, सूक्ष्म नहीं। उनको दीदार दे के उनके अंदर प्रवेश करते हैं तो वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। सुंदर सा जी, हमें हमारे साथ बस वो प्रोसेस हुआ नहीं है, हमारे सूक्ष्म ही है अंदर। तो वो सूक्ष्म जब दीदार देते हैं बाहर आके और फिर अंदर प्रवेश करते हैं, फिर वो प्रत्यक्ष आत्मा को हर समय, हर पल, हर घड़ी दिखाई देते रहते हैं। तो उनके भी जीव को, आत्मा तो मस्त रहती है उसमें, पर जीव को निकलना पड़ता है, जागनी कार्य के लिए भी जाना पड़ता है, हर जगह उनको जाना पड़ता है। अब कभी कभी हम इतनी वाणी पढ़ लें कि निकलने का मन नहीं होता वहां से, पिया वापस लाते हैं इस खेल में कि नहीं, अभी खेल तुम्हारा बाकी है, अभी तुम्हें जाना है इस खेल में। तो महाराज जी के साथ भी जो खेल लगा हुआ है, ये पिया की मास्टर प्लानिंग है सुंदर सा जी। उनके साथ भी जो खेल लगाया है, कल को उनकी बिटिया की शादी का प्रसंग भी आएगा, उसके थ्रू भी हमारे सुंदर साथ के लिए उन्होंने कुछ सिखाना है। कन्या का जन्म हुआ है पर रोक नहीं पाए सुंदर साथ जी, जन्म तो लिया। और जब भी एकांत में होते, जब भी एकांत में बैठते तो सोचते, मैं संसार में नहीं रह सकता, मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे, मैं करूँ तो क्या करूँ। पत्नी का बंधन भी बहुत कष्ट दे रहा था अंदर, बहुत कष्टकारी महसूस हो रहा था। कैसे भी चाहिए सुंदर साथ जी, कैसे भी चाहो उनको, पर ये वैराग्य, अब घर छोड़ के नहीं जाना है। इस समय परमहंस होते हैं ना, उनको परमहंस की शोभा मिलनी है, उनको खोजना भी पड़ेगा, उनको छोड़ना भी पड़ेगा, उनको भूखों भी रहना पड़ेगा हमारे लिए। हमें घर नहीं छोड़ना है, हमें घर में रहते हुए, माया में रहते हुए कमल की तरह खिलना है। ये हमें रास्ता दिखा रहे हैं सुंदर सा जी। यहाँ रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए सन्यासी कैसे हो जाना है, माया में रहते हुए माया को कैसे छोड़ देना है, हमें ये करना है। हमें घर नहीं छोड़ना, हमें मरना नहीं है माया के लिए। करो सार, हमें गोपी भाव में रहना है। सुंदर साथ जी सारे घर का काम करती थी, पर रोम रोम श्याम पुकारता था, वो मीठी ध्वनि उनके अंदर से निकलती रहती थी। हमें इस प्रकार से रहना है। यहाँ के इतना सुंदर गा देते हैं, श्री कृष्ण जी को जब प्रेम किया, मीरा जी ने किया, रसखान जी ने किया, सूरदास जी ने किया, पता नहीं कितनों ने, उनको आज भी दीवानी है दुनिया श्री कृष्ण जी की। कैसे गाती है उनके लिए, हमें पीछे छोड़ देती है सुंदर सा जी हमारे धनी के गुण गाने में। हमें सीखना है इन दुनिया के जो आशिक हुए, जिन्होंने कृष्ण जी को भी चाहा, वही कितना कुछ सिखा जाते हैं। प्रतिबिंब की गोपियां, जिनमें ब्रह्म सृष्टियां हमारी आत्म भी नहीं थी, वो अपने विरहा से, जो विरहा प्रतिबिंब की गोपियों ने कर दिखाया, वैसा विरहा आज तक किसी ने ना किया होगा इस संसार में। वो हमें कहती हैं कि तुम ब्रह्म सृष्टियां होते हुए पिया को चाह नहीं पाई, हमने देखो रास बिहारी जी को चाहा, हमने क्या क्या कर दिखाया। रहा नहीं जाता सुंदर सा जी, रोज बैठ जाती हैं उनके इंतजार में, गलियों में आके बैठ जाती। वही रास्ता जो श्री कृष्ण जी की तरफ जाता था, आज जरूर आ जाएंगे, आज जरूर आ जाएंगे। पूरा ब्रज बैठा रहता था उनकी इंतजार में सुंदर साथ जी। काम खत्म करके, जैसे पहले बांसुरी बजती थी तो उनसे मिलने दौड़ जाया करती थी, अब काम खत्म करते ही उस गली में सूनी सी आंखें लेकर बैठ जाती हैं। इतना प्रेम प्रतिबिंब की गोपियों ने करके दिखाया है। कहते हैं ये रह नहीं पा रहे हैं, कोई भी रिश्ता आकर्षित नहीं कर पा रहा। संसार अग्नि की तरह
जला रहा है अंदर ही अंदर। संसार में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उनको लगता था जैसे उठ उठ खाने धाए, रत्न जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने धाए। आस पास घर द्वार रिश्ते नाते संबंधी सब जैसे खाने को दौड़ रहे। कोई अंदर है जो मुझे खींच रहा है, मुझे बाहर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लगता था। विवाह के बाद कहते जैसे पिंजरे में एक बंद पक्षी होता है ना, तड़फड़ाता है वो कि कहाँ बांध दिया मुझे, कैसे बंधन में ये मुझे बांध दिया। और अंतरात्मा से आवाज आती है, पुकार उठती है अंतरात्मा से, कहाँ फंसा रहेगा तू? क्या पूरा जीवन बिता देगा यहाँ पे? इन बंधनों को तोड़ प्रियतम को प्राप्त कर लो। ये आवाज माया में रहने नहीं दे रही है। क्या किया जाए? क्या करेंगे पिया सुंदर साथ जी? गौतम बुद्ध भी सत्य की खोज में निकले थे, पत्नी और बेटा दोनों को छोड़ के चले गए थे। हृदय में जब ये पुकार उठती है तो रहा नहीं जाता। हम तो माया में ऐसे फंसे पड़े हैं, धंसे पड़े हैं कि अंतरात्मा की पुकार भी नहीं सुनती हमें सुंदर साथ जी। और हमें तो कहते भी नहीं, हमें तो खाने को नहीं दौड़ता, बल्कि हम तो रस लेते हैं। हम कानों में भी निंदा आती है, ईर्ष्या की बातें आती हैं, कितना रस होता है। इन्हीं कानों से ब्रह्मवाणी अमृत की तरह अंदर जा सकती है। अपनी इंद्रियों को ब्रह्मवाणी की ओर, पिया की बातें सुनने में, पिया के दर्शन करने में, पिया का जिक्र करने में, पिया का स्पर्श पाने में, इन सब में लगाइए सुंदर साथ जी अपनी इंद्रियों को। देखिए माया में रहते रहते कैसे जीवन सफल होता है, हम नहीं जान पाएंगे। किस प्रकार हृदय पुकारता है सुंदर साथ जी। हम उस रस को तब ले पाएंगे जब महाराज जी के चले हुए रास्ते पे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, तब तो ये बीतक सफल होती है। नहीं तो कितनी बार पढ़ी, कितनी बार सुनी, रहनी ना बदली, अप्लाई नहीं हुई, एप्लीकेशन नहीं हुई, तो फिर बार बार हम बीतक साहब भी साल में हर साल सुन लिया करते, कितना बदलाव आया, दैट मैटर्स। महाराज जी की बीतक पढ़कर, सुनकर, मंथन कर, कंपैरिजन कर, कितना सुंदर देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी की बीतक के सारे अंश में दिखाई देंगे इस बीतक साहब में। बस परिस्थितियां थोड़ी बदली होंगी, रिश्तेदारों के रूप थोड़े बदले होंगे, कष्टों का रूप थोड़ा बदला होगा, पर दर्द उतना ही सुंदर साथ जी सहन किया है। हमने क्या पाया? महाराज जी ने इतना कुछ हमारे लिए कर दिया, प्राणनाथ जी ने इतना कुछ करके दिखा दिया, देवचंद्र जी ने सब कुछ कर दिया, पर हमने क्या पाया सुंदर साथ जी? खाली पढ़ते ही रहेंगे। कब तक पढ़ते रहेंगे? कब तक सुनते रहेंगे? अब समय आ चुका है, अब देर नहीं करनी। ना प्राणनाथ जी की गरिमा पे कोई आंच आए, ना आने देनी, और हमने तो भागीदार बिल्कुल नहीं होना। कोई भी सुंदर साथ कसाला भी देते हैं, भूल जाइए सुंदर साथ जी, क्योंकि यदि वो हृदय में रखा, मेरा दिल कठोर होता जा रहा है उन परतों से। वो विचारों की परतें हमारे ऊपर जब चढ़ती हैं, हृदय और कठोर पिया आए भी तो आए कैसे। और फिर हम भजन गाते हैं, हम वाणी गायन करते हैं, पिया आ जाओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। उन्हीं के हृदय के अंग सुंदर साथ, उन्हीं के पिया जी के तन सुंदर साथ, श्यामा महारानी के अंग सुंदर साथ। वाणी में तो लिखा पिया जी के भी अंग सुंदर साथ। उनके बारे में यदि मेरे दिल में इतनी सी भी बात है, तो पिया दर्शन नहीं दे सकते। वो पल कब आएगा सुंदर साथ जी? जब पूरा
अंदर क्लीन हो जाएगा। वो कौन कर सकता है? ये ब्रह्मात्माओं के चरित्र कर सकते हैं, इनकी बीतक कर सकती हैं, ब्रह्मवाणी कर सकती हैं, बीतक साहब कर सकती हैं। हर पल हर घड़ी ऐसा बिताओ, 5 मिनट भी हमें मिले हैं ना, बस इनमें से किसी का भी आसरा ले लो, ताकि ऐसे विचार जो विष घोलते हो हमारे अंदर, प्रवेश करने का समय ही मत दीजिए उनको। खाली समय होता है ना, तब वो प्रवेश करते हैं हमारे अंदर। खाली समय दीजिए ही मत स्वयं को, पॉजिटिविटी में लगाए रखिए, देखिएगा ये विचार प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी। हम कैसे समझते हैं, एक ना बड़ा प्यारा मीरा जी गाया करती थी, वो मैं आपको जरूर आज बताना चाहूंगी। मुझे इतना सुंदर लगा ये जब मैंने सुना। हमने अपने परमहंसों को, हमने प्राणनाथ जी को, धनी श्री देवचंद्र जी को, अपने सतगुरु को कितना हल्का करके रखा हुआ है। बस माया की मांगे मांगने के लिए प्रयोग करते हैं हम उनका। हमारे बहुत भाव हैं उनके प्रति, पर मांगते क्या है सुंदर साथ जी उनसे जा जाके। बहुत सुंदर वो गाती हैं, कहती हैं कोई मोल नहीं जानता कृष्ण तुम्हारा मोल। कोई तुम्हें ये कहता है, कोई तुम्हें वो कहता है, पर वो मिलता कैसे है। कहती हैं कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, 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 कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो। मायरी 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 मैं तो। बहुत ही सुंदर है सुंदर साथ जी, ये बहुत सुंदर। मायरी मैं तो पायो प्रेम के मोल री, मैं तो लियो री गोविंदा मोल री, मैं तो लियो री पिया जी को मोल। कहते हैं कोई उनको संत कहता है, कोई उनको महाप्रभु कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई उनको कुछ समझता ही नहीं है, कोई उनकी पहचान करने के लिए भी राजी नहीं है। पर वो उनको कुछ भी कहते रहो, उनको हल्की उपाधि दो, उनको भारी उपाधि दो, पर कोई उनको प्राणनाथ भी कहता है, कोई उनको क्या नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, पर वो आते केवल प्रेम के मोल में है। मुख से कुछ भी कहते रहो उनके बारे में, जब तक उनके लिए प्रेम नहीं उपजता वो नहीं मिल सकते। प्रेम के स्वरूप महाराज जी ने, श्री राम रतन दास महाराज जी ने करके दिखाया। कैसे प्रेम से, इंद्रावती जी कहती है ना, वशीकरण मंत्र मैं सिखाती हूँ तुम्हें। वो वशीकरण मंत्र सीख लिया महाराज जी ने, और कैसे स्वयं प्रेम का स्वरूप बन के दिखा दिया सुंदर साथ जी। कहते हैं कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो। कोई उनको हल्का जानता है, कोई उनको देवी देवताओं की श्रेणी में ही रख देता है। नहीं नहीं, हम तो नहीं रखते देवी देवताओं की श्रेणी में। क्यों? हम कैसे नहीं रखते हैं?
हम मांगते तो वही है उनसे। अब सोचिए, सामने देवी देवता पधराए हो या फिर महाराज जी का स्वरूप रखा हो आपने, तारतम वाणी पधराई हो, मांग तो उनकी भी वही है जो देवी देवता पधरा के बैठे हैं, मांग हमारी भी वही है। मेरे पुत्र की नौकरी नहीं लगती, मेरे ये, मेरा वो, मेरा काम नहीं चलता, मेरा ऐसा हो जाए, हमें उनकी इतनी गाड़ियां हो गई, हमें भी धन मिल जाए, हमारा भी ये हो जाए। सामने देवी देवता भी होते तब भी हम यही मांगते, सामने तारतम वाणी पधराई है, मांग में तो फर्क नहीं आया, तो हमने भी उनको हल्का ही करके रखा है। सुंदर साथ जी, भारी मांगे मांगिए, तब तो हमने उनकी भारी महिमा को जाना है। अलौकिक मांगे मांगिए, तब तो हम उनको अलौकिक समझते हैं, वरना फिर हम उनको देवी देवता ही समझते हैं। कहते जरूर हैं हम किसी की पूजा नहीं करते, पर पिया जी की भी करते हैं, तो मांगते हम वही हैं जो दुनिया वाले मांग रहे हैं। मेहर सागर हम तभी करते हैं जब दुख आता है, सुख आता है, या फिर दुख ना आने के लिए करते हैं, सुख के बने रहने के लिए करते हैं। मांगे हमारी मेहरों का सागर, सर्वरस सागर पिया जी पूरे 25 पक्ष को सब विद वतन सहित हमारे लिए यहाँ पे ले आए। हमने क्या मांगा भिखारियों की तरह कटोरा लेके? हमने क्या मांगा कि हमारा माया का ये काम पूरा कर दो। क्या बीतती होगी हमारे धनी के हृदय पे कि तुम्हें मैंने किस पंक्ति में तुम्हें मैंने अपने पास, अपने बाजू में, अपने हृदय में तुम्हें मैंने बसाया था। तुम भिखारियों की पंक्ति में अपनी पटरानी को खड़े हुए देख के एक महाराजा के हृदय पे क्या बीतती है कि तू कहाँ खड़ी हो गई जाके। हमें भिक्षुकों की पंक्ति में नहीं खड़े रहना सुंदर साथ जी, उनको इतना हल्का मत कीजिए। कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो। मायरी मायरी मायरी, मैं तो लियोरी तराजू तोल री, मैंने प्रेम तराजू तोल री, मैंने लियोरी गोविंदा मोल। ये मीराबाई के भाव हैं सुंदर साथ जी। हम ठहरते हैं कहीं इन भावों के सामने, कहते हैं कोई हल्का, कोई भारी, कोई कैसा कह रहा है उनको, कोई कैसा, पर मैंने तो प्रेम का मोल दे के उसको खरीद लिया है, मेरे पास से वो कहीं जाता नहीं है। अब कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। मायरी मायरी मायरी, मैं तो लियोरी अमोलक मोल री, मैंने लियोरी पिया जी को मोल री। अमोलक है वो, उसका कोई मोल यहाँ लगा ही नहीं सकता। कल हमने किया था, इन मोती को मोल कहियो ना जाए, इन मोती का कोई मोल लगाएगा भी ना तो वो गुनाह का भागी हो जाएगा। मोती पिया जी को कहा, मोती ब्रह्म सृष्टियों को कहा, इनका कोई मोल नहीं है। यहाँ पे माया का मोल मत लगाइए सुंदर साथ जी, प्रेम के दाम पे खरीदा जा सकता है। लाओ प्यार, करो दीदार, प्यार भर के हृदय लाओ, पर प्यार केवल महाराज जी के लिए नहीं हो सकता, कभी स्वीकार नहीं होगा वो।
केवल प्राणनाथ जी के लिए प्यार नहीं हो सकता, केवल धनी के लिए प्यार कहते होता ही नहीं है। मेरे सुंदर साथ से तुम प्यार करते नहीं, मेरे लिए कौन सा प्यार लेकर आए हो। ये तो वही बात हुई कि मेरी उंगली से तुम प्यार करते नहीं, मेरे नख से तुम प्रेम करते नहीं, मेरे सुंदर साथ मेरे तन है। यदि मुझसे तुम्हें प्रेम होता तो एक एक सुंदर साथ से तुम्हें प्रेम होता, तब कहना मुझसे प्रेम करते हो। कुछ पंक्तियां इसको देखकर मेरे भी हृदय में आई थी। कोई कहे कृष्ण, कोई मोहम्मद, कोई कहे कृष्ण, कोई मोहम्मद, कोई देवचंद्र जी, कोई प्राणनाथ, कोई कहे कृष्ण, कोई मोहम्मद। सखीरी 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 देखो अंतर आँखां खोल री, अब ले लो अमोलक मोल री, मैं तो लियो री पिया जी को मोल। कोई किसी नाम से पुकार रहा है, कोई किसी नाम से पुकार रहा है, सारे नाम हमारे पिया जी के ही हैं जो इस काल माया में उनको दिए गए हैं। सुंदर साथ जी, घबराइए मत, मेरे ही पिया को पुकारती हैं सारी ब्रह्म सृष्टियां, ये पूरा संसार उनको पुकारा करेगा। चाहे वो कृष्ण जी के नाम से पुकारें, चाहे मोहम्मद साहब के नाम से पुकारें, चाहे धनी श्री देवचंद्र जी कहें, प्राणनाथ जी कहें, साहिब जी कहें, क्या फर्क पड़ता है हमें। हमने प्रेम के तराजू में तोल के पिया जी को ले लेना, मुझे तो इससे फर्क पड़ता है। सबों स्वरूपों में पिया बस तो, सबों स्वरूपों में पिया बस तो, जैसा चाहो दर्शन पाओ, जैसा चाहो दर्शन पाओ। सबों स्वरूपों में पिया बस तो, जैसा चाहो दर्शन पाओ। सबों स्वरूपों में पिया बस तो। सखीरी 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 ओ तो आवत प्रेम के मोल री, मैं तो लियो री पिया जी को मोल री, मैं तो लियो री अमोलक मोल री। ये तो आवत प्रेम के मोल री, प्रेम तराजू तोल री। तो कोई किसी भी नाम से पुकारे, कृष्ण जी में भी वही, कृष्ण जी के रूप में सोचेंगे तो वैसे ही दर्शन देंगे। देवचंद्र जी के रूप में हृदय में बसते हैं तो वैसा ही स्वरूप होके दर्शन देते हैं जैसे हमारा हृदय चाहता है। प्राणनाथ जी के समय में चर्चा होती थी तब भी वैसे ही मिलते थे, आज भी जिस रूप में उनको चाहेंगे पिया उसी रूप में दर्शन दे देंगे। इन नामों के चक्करों में मत पड़े रहिए। सुंदर साथ जी अपनी श्वासें खोती जा रही हैं, महाराज जी ने नहीं खोई। पत्नी है, बच्ची है, कैसे छोड़ के निकल गए पाने के लिए। कौन सी वैराग्य की ज्वाला अंदर लग चुकी है, कौन खींच रहा है? क्या वो हमें नहीं खींच रहे अंदर से? हमें भी खींचते हैं, हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब भी समय मिले वाणी मंथन में बैठ जाइए, चितवन में बैठ जाइए, 5 मिनट भी व्यर्थ मत कीजिए दुनिया की इन सारी बातों में।
सुंदर साथ जी व्यर्थ मत कीजिए, ये सोशल मीडिया पूरा समय खींच लेगा। ये एंटरटेनमेंट के साधन जो यहाँ बने हैं, जो टीवी हैं, जो इंटरनेट है, एंटरटेनमेंट के ये जो साधन हैं, ये विरहनी को तो काट खाने को दौड़ते हैं। ये हमें अच्छे नहीं लगने चाहिए। हमारा एंटरटेनमेंट तो पाठ घाट पे होता है, हमारा एंटरटेनमेंट तो 25 पक्ष में पिया के संग होता है। ये हमें सिखाती हैं महाराज जी की बीतक। यदि नहीं सीखा तो कभी पढ़ी नहीं, कभी सुनी नहीं, सुनी भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे परमहंस महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। उनका जीवन देखते देखते हम भी बहेंगे उस धारा में। हम भी जिस तरफ, जैसे इंद्रावती जी वकील बन के हमारे लिए खड़ी हैं, हमारे परमहंस महाराज जी भी खड़े हैं हमें ले जाने के लिए उस पार जहां मेरे धनी बसते हैं। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे साथ साथ क्षमा करते जाइएगा, क्योंकि ज्ञान और प्रेम में शून्य सखी हूँ। इसलिए आपकी क्षमा, आपका प्रेम तो अनिवार्य है। प्रणाम जी।